गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जी रविशंकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 445 ITR पेज नंबर 296 पे रिपोर्ट हुआ, मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 21 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 148 और सेक्शन 148A जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, इन सेक्शंस को लेकर के जितनी लिटिगेशन होती है, मैं नहीं समझता कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई और ऐसे सेक्शंस होंगे जिन पे इतनी लिटिगेशन होती होगी। आजकल सेक्शन 263 पे भी काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं रिवीजन के ऊपर, जो पुरानी रिवीजन्स थी, लेकिन सेक्शन 148 टॉप प्रायोरिटी पर है। जो नया प्रोसीजर है असेसमेंट का, उसके अंदर सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंदर असेसी को रीअसेसमेंट का नोटिस रीओपन करने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। सेक्शन 148A क्लॉज बी की मर्यादा ये है, वो ये कहता है कि जब आप असेसी को एक शोकॉज नोटिस दें जिसके अंदर मिनिमम 7 दिन का टाइम आपको देना है और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम आपको देना है। जब भी कोई कानून के अंदर कोई प्रोसीजर दिया होता है और कोई एक काम करने का तरीका दिया होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है इसके ऊपर कि वो काम उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमने बहुत सारे सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिस में देखा है कि जहां पे असेसिंग ऑफिसर ने 7 दिन से कम का टाइम दिया। इस केस के अंदर भी असेसी को जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का जो नोटिस दिया गया था वो 17 मार्च को दिया गया और ये कहा गया कि आप 21 मार्च तक का रिप्लाई फाइल करें और उसके बेसिस पर आगे उसको असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। जब ये मैटर असेसी रिट में लेकर के गया तो कोर्ट ने बड़ी प्लेन लैंग्वेज में ये बोला कि सेक्शन 148A क्लॉज बी ये कहता है कि कम से कम 7 दिन का टाइम जरूर दिया जाना चाहिए। यदि आपने 7 दिन का टाइम नहीं दिया तो जो भी प्रोसीडिंग्स आपने उसके बाद किए वो सही नहीं है, इसलिए आपको असेसी को पूरा टाइम देना है दोबारे और उसको रिकंसीडर करने के लिए कहा। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यदि ऐसा आपके साथ हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया था, तो आप एक दोबारा अपनी बात को कहने के लिए कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। इस केस में एक और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस केस के अंदर असेसी ने जो अपना रिप्लाई भेजा था वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा। डिपार्टमेंट ने वो रिप्लाई कंसीडर नहीं किया। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब अब तो आपको अपने सारे रिप्लाई जो हैं वो ई पोर्टल के द्वारा देने हैं। ये बात प्रूव हो गई थी कि जो असेसी ने अपना रिप्लाई भेजा है स्पीड पोस्ट से, वो रिप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट को रिसीव हो गया है। इस फैक्ट के अंदर कोई चैलेंज नहीं था। तो इसके ऊपर भी हाईकोर्ट ने ये कहा कि यदि आपको कोई रिप्लाई रिसीव हो गया है स्पीड पोस्ट से, तो आपको वो रिप्लाई को कंसीडर करना आपके लिए जरूरी है। यदि आप खाली ये बात कहते हैं कि ये रिप्लाई ई पोर्टल के द्वारा नहीं आया इसलिए मैं इसको नहीं कंसीडर करता, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। फ्रेंड्स, इस केस में हालांकि 2 बहुत छोटे छोटे इशू डिसाइड हुए रिट पिटीशन के द्वारा, लेकिन दोनों ही इशू ऐसे हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू किया तो पोर्टल बंद हो जाता है, या कई बार पोर्टल बंद नहीं हुआ तो आप पोर्टल से रिप्लाई नहीं दे पाए, तो उस केस के अंदर आप अपना जवाब स्पीड पोस्ट से जरूर भेज दें, ताकि आपको यदि आगे लड़ना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, तो कम से कम आपको पैर रखने की जगह मिल जाए। क्योंकि इस केस के अंदर एक क्लियर मैसेज ये है कि यदि आपने स्पीड पोस्ट से भी अपना जवाब भेजा है, आल्दो यदि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस होना है तो आप अपना जवाब जो है वो ई पोर्टल से जरूर दें, लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि यदि आपको रिप्लाई मिल गया था स्पीड पोस्ट से तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए था
और क्योंकि सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंदर 7 दिन का टाइम दिया जाना कंपलसरी है, तो आपको वो टाइम एसएससी को देना था। इसीलिए कोर्ट ने जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और उसको रिकंसीडर करने के लिए कहा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जी रविशंकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 445 ITR पेज नंबर 296 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।